द करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। पढ़ते हैं प्रश्न 1 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 आईटीपीए देह व्यापार के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है। कथन 2, भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनसीटीओसी का सदस्य है। कथन 3, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और मुकाबला करने पर सार्क का विषमय का भारत हस्ताक्षर करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या ऑप्शन सी, भारत में प्रासंगिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्य कानून अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 आईटीपीए देह व्यापार के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है। अतः कथन 1 सही है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट कानून बनाए गए हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012, बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए एक विशेष कानून है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीटीओसी महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, शोषणकारियों और अपराधियों को दंडित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। भारत इसका हस्ताक्षर करता है। अतः कथन 2 सही है। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने तथा मुकाबला करने पर SSARC अभिसमय भारत इसका हस्ताक्षर करता है। अतः कथन तीसरा भी सही है। अगला प्रश्न, नगद आरक्षित अनुपात CRR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कथन 2, यह जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंकों को नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही? केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2, न तो 1 और न ही 2। व्याख्या, नगद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरल अनुपात SLR CRR और SLR दोनों मौद्रिक नीति उपकरण हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। CRR के तहत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि NDTL आरक्षित रखनी होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। SLR जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूति के रूप में बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। कथन 2, वर्ष 2023 तक इसमें 13 सदस्य देश हैं। कथन 3, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी इसका सही। व्याख्या, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। अतः कथन 1 सही है। ओपेक का विस्तार हो चुका और अब इसके 13 सदस्य देश हैं। अतः कथन 2 भी सही है। सदस्य देश अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अतः कथन 3 सही है। ओपेक विश्व के लगभग 40% कच्चे तेल का उत्पादन करता है और इसके सदस्यों का निर्यात वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है। अतः इसके सारे कथन सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार की आकस्मिकता निधि में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। इसे कुछ वस्तुओं पर उपकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाकर वित्त पोषित किया जाता है तथा वित्त
विधेयक के माध्यम से वार्षिक मंजूरी दी जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी केवल दो। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष एनडीआरएफ गठन वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि एनसीसीएफ का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष निधि एनडीआरएफ कर दिया गया है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 डीएम अधिनियम की धारा 46 में परिभाषित किया गया है। अतः कथन दो सही है। इसे भारत सरकार ने सार्वजनिक खाते में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। वित्तीयन क्या है? इससे कुछ वस्तुओं पर उपकर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाकर वित्त पोषित किया जाता है तथा वित्त विधेयक के माध्यम से वार्षिक मंजूरी दी जाती है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैफ का गठन वर्ष 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके किया गया था। वर्तमान में सैफ सचिवालय नई दिल्ली, भारत में संचालित है। उपयुक्त में से कौन सा है? कौन से कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। सैफ का गठन वर्ष 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके किया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। भूटान वर्ष 2000 में सैफ में शामिल हुआ। अतः कथन एक सही नहीं है। वर्तमान में सैफ का सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में संचालित होता है। अतः कथन दो भी सही नहीं है।